नमस्कार दोस्तों, मेरे बगल में आप जो ये फाइट सीन देख रहे हैं ये भारत का नहीं बल्कि थाईलैंड का है। और जो शख्स पिट रहा है वो एक इंडियन है। 52 साल के कोई राजू शाह नाम के शख्स हैं जो पिट रहे हैं और पीटने वाले हैं थाईलैंड के थर्ड जेंडर, जिन्हें अगर स्पष्ट भाषा में कहूँ तो हिजड़ा भी कहते हैं। और वहाँ पे जो ट्रांसजेंडर होते हैं या फिर शीमेन करके एक और जेंडर है वहाँ पे। अगर आप थाईलैंड गए हो तो आपको मालूम होगा। मेरा एक मित्र है, वो साल में 2 चक्कर मार के आता है थाईलैंड का, तो उसने बताया मुझे कि वहाँ शीमेन भी होते हैं। तो ये जो बंदा है ये थर्ड जेंडर और शीमेन से पिट रहा है वहाँ पे, ये जो इंडियन है। मैं आज आपको क्यों दिखा रहा हूँ यहाँ, और ये इकलौता नहीं है जो इंडियन पिट रहा है यहाँ। अगर आप गूगल पे मतलब यूट्यूब पे या ट्विटर पे थाईलैंड इंडियन बीटन डालेंगे तो बहुत सारे आ जाएंगे ऐसे वीडियो जिसमें इंडियन लोग थाईलैंड में पिट रहे होंगे। तो अब सवाल है कि मैं आपको आज ये क्यों बता रहा हूँ, थाईलैंड में पिटते हुए इंडियन का क्यों दिखा रहा हूँ। क्योंकि थाईलैंड ने अब भारतीयों के लिए वीज़ा नियम सख्त कर दिए हैं। अभी तक होता क्या था कि आप 60 दिन तक वहाँ वीज़ा फ्री रह सकते थे थाईलैंड में, 60 दिन तक। लेकिन इंडियन लोग जैसे वहाँ जाके ठरकीपना करते हैं, जिस तरह से हर चीज़ पे मोल भाव करते हैं। और आप तो ये जानते हैं कि इंडियन लोग जो हैं वो थाईलैंड क्यों जाते हैं। तो इस तरह की घटनाएं बहुत बढ़ गई थी वहाँ पे। तो इस तरह की घटनाएं बढ़ने की वजह से थाईलैंड ने भारतीय पर्यटकों पर कई तरह के रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं, पाबंदियां लगाई हैं। जैसे कि अब जो पहले फ्री वीज़ा होता था वहाँ पे आप 60 दिन तक बिना वीज़ा के रह सकते हैं थाईलैंड में, अब उसे कम करके 15 दिन कर दिया गया। और फ्री वीज़ा नहीं रहेगा, अब आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा, यानी एयरपोर्ट पर ही आपको वीज़ा मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही कई तरह की पाबंदियाँ लगाई गई हैं, जैसे कि मैंने बताया। जैसे कि अब आपको होटल या एयरबीएनबी का जो स्टे है वो दिखाना पड़ेगा, और 15 दिन के बाद जो रिटर्न टिकट है वो भी दिखानी पड़ेगी कि आप 15 दिन बाद वापस जा रहे हैं, उसकी टिकट दिखानी पड़ेगी। और ख़ास बात ये है कि ये जो पाबंदियाँ हैं, रिस्ट्रिक्शन है, ये सिर्फ 4 देशों पर लगाई गई हैं। एक है अज़रबैजान, दूसरा है बेलारूस, तीसरा है सर्बिया और चौथा इंडिया। सोचिए, मतलब पूरी दुनिया में सिर्फ 4 देश ऐसे हैं जहाँ पे थाईलैंड ने अब बोल रहा है कि भाई इन देशों के पर्यटक हमें नहीं चाहिए, यहाँ के पर्यटक बहुत लफंदर होते हैं। और सबसे ख़ास बात ये है कि जो थाईलैंड ने ये बैन लगाए हैं, प्रतिबंध लगाए हैं, इस पर भारतीय बहुत ज़्यादा नाराज़ भी नहीं हो रहे हैं। उनको भी पता है कि वास्तव में जो भारत के लोग थाईलैंड जाते हैं वो उनका इरादा कुछ और ही होता है। वो टूरिज़्म के पर्पज़ से या घूमने के पर्पज़ से नहीं जाते, कुछ और ही उनका इरादा होता है। जो कि एक राजऋषि नाम के बंदे ने लिखा है कि भले ही इंडियंस को ये शर्मिंदगी महसूस हो कि ऐसा हमारे खिलाफ ऐसी पाबंदियाँ लगाई, लेकिन बात ये सही है। क्योंकि इंडियन अंकल्स का जो बिहेवियर रहता है, ज़्यादातर वही जाते हैं 50-60 के लोग या 40 से ऊपर वाले लोग। तो इस बंदे ने लिखा है कि ज़्यादातर जो इंडियन अंकल जाते हैं वो गंदे से, उनके मतलब उनकी बॉडी स्ट्रक्चर बड़ा गंदा सा होता है, पतले हाथ, तोंद निकली होगी, गंदे से कपड़े पहने होंगे, दांत गंदे, बदबू आ रही होगी उनसे। और ज़्यादातर लोग सिर्फ पीने के लिए जाते हैं। और चीप हॉर्स, यानी आप जानते ही हॉर्स यानी वेश्याएँ, जो वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन वहाँ पे लीगल है, आपको पता ही होगा थाईलैंड में। तो उन्हीं के लिए जाते हैं थाईलैंड में। और जब वहाँ पे इनसे मांडवाली करते हैं, वो क्या कहते हैं, मांडवाली को क्या है कहें हिंदी में, मोल भाव करते हैं। तो उस चक्कर में कई बार हमने देखा है कि थाईलैंड में इंडियन लोग पिटते भी बहुत हैं। तो इस सब को देखते हुए बहुत शिकायतें आ रही थी भारतीयों की, तो थाईलैंड सरकार ने उन पर, भारतीय पर्यटकों पर रोक लगा दी है। कई तरह के पाबंदियाँ, प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई हैं। अच्छा, ख़ास बात यह है कि चाहे इंडियन अंकल्स हों या युवा हों या फिर लड़कियां हों, जब भी थाईलैंड जाती हैं तो सोचती हैं कि हम चाहे जो भी हमारा मन करे हम वो करें। अब जैसे कि इस लड़की को देखिए, बीच सड़क पर खड़े होकर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म की रील बना रही है। अगर आपकी पहचान वाला कोई शख्स भी थाईलैंड जाता हो, आपका दोस्त या आपका कोई पड़ोसी, और उसके अनुभव हो गए आपके पास, तो नीचे कमेंट बॉक्स के ज़रिए बताइए। और इस बात से मैं थाईलैंड सरकार से सहमत हूँ कि जो उन्होंने इंडियंस पर रोक लगाई है, ये तो इस बात पे तो कोई शक नहीं है कि इंडियन लोग, मतलब मैं भी इंडियन हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छा लगता हो ये वीडियो बनाना मुझे अच्छा लग रहा हो, लेकिन ये फैक्ट है कि इंडियन जहाँ जाते हैं वहाँ ठरकीपना और देहातीपना ज़रूर दिखाते हैं। आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी राय ज़रूर बताएं।